माता दी। मैं भक्त ऋषि शर्मा मामासानी चौकी से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी संगत के लोग जुड़ जाएं, जुड़ जाओ सब। सभी संगत के लोग जुड़ जाएं। आज बात होगी गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि के ऊपर। राज सोनी जय माता दी, सलोनी विक्की ज्वाइनेट। देखो, सबसे पहले बात करेंगे जो कलश स्थापना करता है। कलश स्थापना आप किसी शुभ मुहूर्त में ही करेंगे। 2 या 3 शुभ मुहूर्त होते हैं, उसी मुहूर्त में आप कलश स्थापित करेंगे। ठीक है, कलश सीधे हाथ की तरफ रखेंगे, जोत उल्टे हाथ की तरफ रखेंगे। स्वाति काली माता की लाडली जय माता काली, जय माँ काली। कालका माँ की बेटी जय माता दी, जय माता दी। राहुल जय माता दी, प्रणाम, खुश रहो। और गुप्त नवरात्रि में जो भी आपने चौकी सजाई है, जो भी आपने माता का विग्रह, मूर्ति, फोटो या जो बीजे हैं, ठीक है, उसके दर्शन आप किसी भी बाहर के व्यक्ति को नहीं कराएंगे। गुप्त नवरात्रि यानी गुप्त रूप से माँ की आराधना की जाती है। माँ 10 महाविद्या की, काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, ठीक है, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और माँ कमला, ये तीनों तांत्रिक पद्धति से पूजी जाती हैं। 10 महाविद्या, ठीक है, जो 10 दिशाएं होती है ना ब्रह्मांड की, हर एक दिशा में भयंकर रूप वाली देवी विराजित होती हैं। आपको कॉल किया था, बिजी थे आप। देखो, मैंने कॉल का मना किया, मैं उठा के नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा। ठीक है ना, मैसेज करो चुपचाप जो भी हो। हजारों 1200 मैसेज पड़े रहते हैं लगातार, खूब सारे मैसेज पड़े रहते। कितने बच्चों से बात नहीं हुई? आप मैसेज कर दो, लिख के जय माता दी लिख के डालो, तो जैसी समय होगा बात होगी। ठीक है, जय माता दी लिख के डालो। जय 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 माता रानी की। ओम साईं काल का भैया, ओम साईं काल का, हर हर महादेव, हर हर बम बम। देखो, तो गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि इसी प्रकार होगी। कलश स्थापित करेंगे, जो बीज सकते हैं तो बीजें, वरना आप कलश रखें और आप नारियल रख के, गोला सुपारी रख के भी पूजा कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक गोला सुपारी पर कलावा बांधना है। ठीक है, 5 बार या 2 बार कलावा बांध लें। उस गोला सुपारी को माँ का ध्यान करके चौकी पर स्थापित करें। ठीक है, चौकी पे एक चावल की ढेरी बना ले, अष्टदल कमल बना ले, थोड़े से फूल रख दें। इसके बाद वहाँ पे वो सुपारी स्थापित करें और नवारण मंत्र पढ़ें। जिनको नवारण मंत्र कंठस्थ है, ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चाय नमः, ये जो नवारण मंत्र है, इसको नवारण मंत्र कहा जाता है। तो ये मंत्र अगर आपको कंठस्थ है तो इस मंत्र को पढ़ते हुए आप माँ की स्थापना करेंगे। आप तस्वीर भी इसी विधि अनुसार कर सकते हैं और विग्रह या फिर आप जो भी बीजेंगे तो यही मंत्र पढ़ के बीजेंगे। जो भी पूजा होगी वहाँ एक पर्दा लगा रहेगा, आपके अलावा वहाँ पे कोई हाथ नहीं लगाएगा। आप ही को सेवा करनी है। ठीक है, आप ही को सेवा करनी है। और जो स्त्रियों के साथ बीच में दिक्कत हो जाती है, बीच में काम खराब हो जाता है, अगर आपको लग रहा है तो फिर आप ऐसे डबके वाले काम पर ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि नित्य नियम से माँ का सेवादार एक ही रहेगा। ठीक है, फिर बाकी के दिन कोई और करेगा तो आपको पूर्ण फल नहीं मिलेगा। अगर आप कर पाएँ तभी आप करें। ठीक है, राहुल स्वीकार, राहुल जय माता दी, जय माता दी। और वो जो सुपारी स्थापित किया, जो उसकी जगह पे तस्वीर स्थापित किया, माँ का विग्रह स्थापित किया, या जौ बीजे या कलश रखा, उसको धूप दीप दिखाएंगे, गूगल की धुनी देंगे। गुप्त नवरात्रों में गूगल की धुनी बहुत लाभदायक होती। गुड़हल के फूल माँ को चढ़ाओ या कमल का फूल आप चढ़ाओ। गुरुजी व्रत भी रख सकते हैं क्या? हाँ, व्रत रख सकते हो, लेकिन व्रत गुप्त होंगे। किसी से आप नहीं कहेंगे कि मेरा फास्ट है। और व्रत में अगर आपको बाहर खाना पीना है तो पानी आप किसी का नहीं पिएंगे। पानी की बोतल आप खुद परचेज
करें वो पानी आप पिए। इस तरीके से फिर आपको नियम करना होगा, ठीक है। इस पे आपको जो साधक है वो चटाई पर सोएगा, बिस्तर पे नहीं सोएगा, पलंग पर नहीं सोएगा, काले वस्त्र नहीं पहनेंगे, है। जो इसमें पूजा के बाद इसमें काली हल्दी, काली से, राई से, गुड़हल के पुष्प से, कनेर के पुष्प से, अकौओं के पुष्प से अलग अलग माताओं को प्रसन्न किया जाता है। धतूरे के बीज तक से हवन किया जाता है, ठीक है। ये बहुत तामसिक प्रक्रिया है, बहुत तामसिक विधि है। तो ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट मत कर लेना, नहीं तो कोई मंत्र उठा लो वशीकरण का और करने लग जाओ। गुरुजी आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही, अब ठीक आ रही है? ये आवाज़ का क्या इशू है? आपकी वॉइस ठीक नहीं आ रही, पहले आ रही थी सही। जायफल से हवन देखो वैदिक वाले नहीं देंगे। आप नारियल दे दो जायफल की जगह, या नींबू चढ़ा दो माँ को, है ना। आवाज़ आ रही है? अब लिखो, पता नहीं कितने मिनट का लाइव बन पाया सही से, कितने मिनट का नहीं बना। आवाज़ आ रही है? कोई लिख देना एक बार। या तो फ़ोन में प्रॉब्लम है या सिम गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो हिसाब किताब बिगड़ा है। हर लाइफ खराब हो रहा है आजकल। गुप्त नवरात्रे में कोई भी मंत्र आप करेंगे उसको गोपनीय रख के करेंगे, उसकी क्रिया विधि आपको और आपके गुरु को पता होगी, ठीक है। इसके अलावा आपने अपने हस्बैंड को नहीं बताना, अगर कोई स्त्री है और पुरुष है तो स्त्री को नहीं बताएगा, बच्चों को नहीं बताएगा, सारी विधि गुप्त रखी जाएगी, ठीक है। ये नहीं कि आपने जौ बीजे, खेत बीजे, तो आपने बड़ा सा कार्यक्रम कर लिया और लोग आ गए। देखो ये गुप्त तरीके से काम होते हैं। इसमें आप चौकी लगाओ, कलश रखो, खेतरी बीजो, सब करो, लेकिन आप गुप्त रखेंगे सारा कुछ। उजागर कुछ नहीं होता। अगर आपने उजागर कर दिया तो इसका पूर्ण फल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सब कुछ गुप्त तरीके से। इसमें मौन व्रत का बहुत महत्व होता है। अगर आप गुप्त रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। बेटा आवाज़ मेरी कितने मिनट से ख़राब हुई है? स्टार्टिंग में तो नहीं हुई थी ना? आ रही है गुरुजी। इशिका लिखना बेटा, आवाज़ कब से ब्लर हुई है? अभी आ रहा है, चलो अच्छी बात है। तो इसी प्रकार से आपको चलना है। और जिन पर हाजिरी आ रही है, श्रृंगार आप चढ़ाएं, माँ को हरे रंग की चूड़ी चढ़ाएं, क्योंकि आषाढ़ लग चुका है और आषाढ़ के महीने में, श्रावण के महीने में, भादों के महीने तक बरसात होती है। सावन में नहीं, बीच में हुई थी बस। अच्छा चलो अच्छी बात है। ये ट्रक का साउंड आ रहा है यहाँ से, देखो मेन रोड पर रहने के फ़ायदे, कुछ ना कुछ का साउंड चलता रहता है यहाँ। तो आप हरे रंग की चूड़ी चढ़ाएं, आलता चढ़ाएं, जिसको माहौर कहा जाता है, महावर कहा जाता है, मेहंदी चढ़ाएं, आप खुद भी मेहंदी लगाएं माँ को चढ़ाकर, ठीक है। 2 मिनट से क्लियर आ रही, चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जटा वाले नारियल दें, जो जटाओं वाले आते वो नारियल दें, ठीक है। और जो माँ 10 महाविद्या के हवन कर रहे साधक, तो इसमें गरी के गोले में आहुति भरकर अपने परिवार से उतार के फिर अग्नि में दी जाती है। और यही एक उतारा मैं बता दूंगा। एक गरी का गोला ले लो सूखा, ठीक है, उसमें 5 लौंग डालो, थोड़ा सा उसको काट के, 5 इलायची डालो, इसके बाद उसके अंदर 5 काली मिर्च के दाने डाल दो, ठीक है। और एक तेज पत्ता आपको फोल्ड करके डालना है, उसमें हवन सामग्री की जो आहुति होती है वो डाल दो। इसके बाद उसको पैक कर दो, 7 बार उस पर कलावा लपेट दो, एक उस पर काजल की टीकी लगाओ और एक लाल सिंदूर की टीकी लगाओ। इसको सर से लेके पैर तक, जो बीमार है उसके ऊपर से उतारो, जिसका काम धंधा नहीं चल रहा है उसके ऊपर से उतारो, जिसके पास पैसे नहीं टिक रहे उसके ऊपर से उतारो, जिसके काम नहीं बन रहा उसके ऊपर से उतारो, या पूरे परिवार के ऊपर से भी उतार के जो आप नौमी वाला हवन करेंगे उस हवन में ये आपको डालना है। जब आपका हवन कंप्लीट हो जाएगा या हवन में आपको डालना है, जितनी भी नकारात्मकता उस इंसान पर रहेगी जिसका ये उतारा हुआ, सब जल के भस्म हो जाएगी, ठीक है। ये आप कर सकते हो। बाकी आवाज़ ब्लर होती है तो मैं कुछ कर नहीं सकता इसका। बाकी मैं पर्सनली वीडियो बना दूंगा इस पर, बहुत सारी विधि की मैं वीडियो बना दूंगा जो कि कल नाइट में शूट होंगी, ठीक है।
और इसमें आप ज़्यादातर सज धज के रहें, जो श्रृंगार दे सकते हैं माँ को वो श्रृंगार दें। स्त्रियाँ तो खास सूरत से, जिन पर माँ आ रही है, गद्दी लगा रहे, चौकी लगा रहे, तो अच्छे से तैयार होकर पूजा कीजिए। ठीक है, एक पूजा में आपका मन सच्चा होना चाहिए और आपको दिल खोल के ईश्वर के सामने सज धज के पेश होना चाहिए कि ईश्वर आपने हमें इतना दिया है तो ऐसे ही हम आपके पास अच्छे से खड़े हों। ठीक है, कभी गरीब फकीर बन के खड़े ना हों। देखो ईश्वर के पुजारी तो सब है, गरीब भी अमीर भी है, लेकिन अगर आपने ईश्वर ने आपको दिया है तो अच्छे से पहन ओढ़ के उसकी सेवा करिए। ठीक है, गुरुजी मंदिर से आके शरीर क्यों बहुत दर्द देता है? शरीर जब देता है, मंदिर से आने के बाद अगर शरीर में कष्ट होता है तो हो सकता है कोई नकारात्मक शक्ति है, जो वो दर्द आपको नहीं उस शक्ति को होता है, तो वो शरीर में आपके है, तो इस कारण से वो चीज़ आपके साथ महसूस होती है। ठीक है, जब आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आपको एकदम से दिक्कतें बढ़ जाएं या आपके शरीर में दिक्कतें बढ़ जाएं या घर में किसी व्यक्ति पे दिक्कतें बढ़ जाएं, तो कहीं ना कहीं घर में प्रेत बाधा है, ये ध्यान रखना। क्योंकि प्रेत बाधा अगर रहेगी तो कोई भी आप ऐसा कार्य करेंगे तो दिक्कत कम होने की बजाय बढ़ती चली जाएगी। आज तो रात में भी साउंड आ रहा है, इतनी लेट लाइव बनाया मैंने, फिर भी पूरा लाइव खराब कर रहे हैं ये लोग। आरिफा प्रणाम, खुश रहिए। आज बहुत कम बच्चे जुड़े हैं लाइव में। इसमें काली माँ का खप्पर भरा जाता है, श्रृंगार से भरा जाता है, मिठाई से भरा जाता है, मदरा से भरा जाता है, बहुत अलग अलग तरीके से खप्पर माँ का भरा जाता है। अगर आप खप्पर भरने की विधि करते हैं तो आप खप्पर भरें। ठीक है, और आपको एक छोटी छोटी सी जो स्टील की कटोरियाँ आती हैं, ठीक है, तो एक इसका छोटा सा वशीकरण बताऊंगा, वो आप कर सकते हो। जिन स्त्रियों के घर में लड़ाई झगड़े हैं, जिनके हस्बैंड मारपीट करते हैं, दारू पीते हैं, उनका अफेयर है, आपका कहना नहीं सुनते, ऐसी कोई दिक्कत होती है, उन स्त्रियों के लिए एक छोटी सी स्टील की कटोरी आप ले आएं। उस कटोरी में आप सिंदूर भरे लाल रंग का। ठीक है, कटोरी इतनी बड़ी हो, कटोरी के अंदर पहले आपको अपने पति की फोटो डालनी है, उस पर उनका नाम लिखना है पीछे और अपना नाम लिखना है। पति की फोटो पे अपना नाम और पति का नाम लिखें। फिर वो फोटो को आप सीधी तरफ से दबाएंगे, उल्टा करके नहीं दबाना, उनका मुंह आपके ऊपर की तरफ होना चाहिए, पीठ कटोरी की तरफ होना चाहिए, मुंह आपकी तरफ होना चाहिए, और उस पर आपको सिंदूर डालना है। ठीक है, फिर उसमें आपको 7 लौंग डेली उसमें डालनी है गुप्त रूप से। ठीक है, अब लौंग कैसे डालनी वो सुनो। 10 मिनट तक जो जो आपके साथ दिक्कत कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे मारपीट ना करें, मेरे हस्बैंड सुधर चुके हैं, वो अच्छे हो चुके हैं। ठीक है, मेरे खुश रहने लगी हूँ, या मेरे परिवार में सुख समृद्धि आ गई है। ठीक है, या फिर मेरे पति का अफेयर टूट गया है। सब कुछ आपको सोचना है, तो फ्यूचर का सोचना है कि ये चीज़ हो गई है। ठीक है, या ये चीज़ ठीक हो जाए, आप ये भी फील कर सकते हैं। अगर फ्यूचर का सोचोगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, उसमें डेली 7 लौंग ऐसे ही आपको ध्यान करके अपने पति की वो लौंगे उस सिंदूर में डाल ली। खूब सारी लौंगे इकट्ठी हो जाएंगी, सिंदूर इकट्ठा हो जाएगा। अब इसका करना क्या है, सुनते जाना। जब 10 दिन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ये सिंदूर को आप डिब्बी में भर लें और आप इसको नित्य नियम से अपनी मांग में भरेंगी। ये वाला सिंदूर जो माँ के आगे रखना है आपको, कटोरी में पहले फोटो रखनी है, फिर सिंदूर डालना है, फिर ध्यान करके पति का 7 लौंग डाल लिए। ठीक है, नाम लिख लेना फोटो के पीछे। अब बची जो लौंग, उन लौंगों को सिंदूर से निकाल कर पानी से थोड़ा सा धो लेना और अपने पति की पसंद की सब्जी हुई, पति के पसंद की कोई भी मिष्ठान भोजन जो भी उन्हें पसंद हो, या डेली के खाने में भी आप उन्हें मिला के 1-1 2-2 लौंग करके दे सकते हैं। इससे वो आपके वश में होंगे। मारपीट कर रहे हैं, मारपीट नहीं करेंगे, आपके कहने में नहीं, आपके कहने में होंगे। आपको नीचा दिखा रहे हैं, फैमिली की तरफ है, आपकी तरफ नहीं है। कई बच्चियों की नई शादी हो रही, पहले उनके हस्बैंड अच्छे थे, बाद में दिक्कत कर रहे हैं, तो सारी दिक्कतें दूर होंगी। ये स्त्रियों के लिए बहुत बढ़िया उपाय है, डेली सिंदूर लगाना वो। ठीक है, उसमें ख़त्म ना होने पाए, उसमें और सिंदूर आप ऐड करते जाना, मिलाते जाना और लौंगे खिलाते जाना। ठीक है, 10 दिन तक आपको ये रेमेडी करनी। गुप्त रूप से इस क्रिया के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। आप तो मेरी हेल्प कर नहीं रहे हो, मैं किसी मौलवी से ताबीज बनवाई क्या, मौलवी से ताबीज बनवा रहा हूँ। अच्छी बात है, बनवा लो।
सागर शर्मा, अच्छी बात है, बनवाओ, जहां आपका भरोसा है वहां जा सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आप मेरे संपर्क में आओ। ठीक है, अभी तो मैंने बच्चों से बात ही नहीं है की है, काफी दिनों से, 2 से 3 दिन हो गए हैं, मैंने खुद बात नहीं की है। वशीकरण का भी मैंने बता दिया है। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर जादू टोना कर रहा हो, टोटका कर रहा हो, आपका व्यापार बांध रहा हो, आपके काम धंधे पे दिक्कत दे रहा हो, आपकी दुकान नहीं चल रही हो, कोई भी तंत्र क्रिया अगर आपके परिवार पे, आपके घर के ऊपर कर दी गई है और आपको पता लग चुका है कि हम पे किसी ने कोई तंत्र करवा रखा है, तो गुप्त नवरात्रि में 2 रोटी बनानी है आपको। दोनों रोटी को एक एक साइड सेकना है, एक साइड सेकेंगे, एक साइड कच्चा रखेंगे। वो दोनों रोटी सर से 7 बार सीधी तरफ से घुमाकर उस पे आपको एक गुड़ का डेला रखना है। ठीक है, उस पे एक आपको गुड़ का डेला रखना है, 5 नारियल के टुकड़े रखना है, 1 नींबू रखना है। ये चौराहे पे जाके आपको रखना है। पहले जो 2 कच्ची रोटी रहेंगी एक साइड सिकी हुई, वो रोटी आप अपने सर से 7 बार घुमाएं। वो रोटी चौराहे पे ले जाके जो कच्ची तरफ है, कच्ची साइड वाली पे आपको 1 नींबू रखना है। ठीक है, 1 गुड़ की डेली रखना है, और एक और क्या चीज बताई थी मैंने, मैं खुद ही भूल गया। 1 गुड़ की डेली बताई थी, और हाँ, 1 गुड़ की डेली रखना है, नींबू रखना है आपको उस पे। ठीक है, और ये क्रिया आप लगातार कर सकते हैं 10 दिनों तक। 10 दिन अगर आप नहीं कर सकते तो आप पहले दिन करें गुप्त नवरात्रि के, लास्ट दिन करें, और बीच में कोई एक दिन पंचमी या छठवें वाले दिन आप कर सकते हैं। 2 रोटी कच्ची बनाएंगे, दोनों रोटियों पे आपको नारियल के 5 टुकड़े रखने, हाँ याद आ गया, 5 टुकड़े रखने, और 1 गुड़ की डेली रखनी है, 1 नींबू रखना है हरा। ठीक है, इससे बड़े से बड़े तंत्र क्रिया का स्वयं काट होगा। जो भी चीज आप उस व्यक्ति के ऊपर से उतारेंगे जिसके ऊपर तंत्र है, उतारे का मतलब होता है उतारा, यानी हमने वो इंसान के ऊपर से वो चीज उतारी। जैसे किसी ने तंत्र क्रिया कर दी है तो अपन उसको उतार रहे हैं, उसको नीचे ला रहे हैं, उसका असर निष्क्रिय कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो इसको उतारा कहा जाता है। ठीक है, ये क्रिया आप करो, सब कुछ अच्छा होगा। बाकी शॉर्ट वीडियो तो नहीं बन पाई, लेकिन हाँ एक बड़ा वीडियो मैं गुप्त नवरात्रि पे अवश्य डालूंगा, यूट्यूब पे भी और इंस्टा पे भी। ठीक है, और जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सअप का आइकन दिया, उस आइकन पे क्लिक करेंगे, सीधा मेरे व्हाट्सअप पे जुड़ेंगे। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी परेशानी लिख के भेजने, प्लस अपना फोटो भेजना है। आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। मुझसे बात करने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। अगर पूजा पाठ निकलेगा तो आपको बता दिया जाएगा। अगर उपाय द्वारा, निवारण द्वारा कुछ हो सकता है तो वो आपको उपाय और निवारण बता दिए जाएंगे। तो अभी मैं चलता हूँ, कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे, जय मां।